हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोग के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव यानी कि चैप्टर 12 वृत्तों समेत क्षेत्रफल, इसका ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक से एक मतलब धागा ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे सोल्व करते हैं तो पूरा मेथड से सोल्व करते हैं, लेकिन नहीं, हम आपके लिए इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, इसको सोल्व करने के लिए इसको सोल्व करेंगे तो हम सिंपल सा इसको कितना ये क्षेत्रफल दिया, इसका त्रिज्या 2:3 इसको मार देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि आया कैसे, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए, ये कह रहा है क्षेत्रफल, कभी कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, ये क्षेत्रफल दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, फिर त्रिज्या पूछ रहा है। तो सिंपल से आपको करना क्या है, देखिए क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे रूट चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? रूट चढ़ाना है। ठीक है, रूट चढ़ाना है। इस ट्रिक को आपको यानी कि इस ट्रिक या फिर मेथड जो भी समझिए, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर कहीं आपको आगे मिल जाए कि त्रिज्या दिया रहे और आपसे क्षेत्रफल पूछ दे, तो क्या कीजिएगा। देखिए, क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछा है, क्षेत्रफल दिया है, देखिए क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या आपसे पूछा है, तो हम लोग तो वर्ग किया है, वर्ग बोल रहा है, रूट चढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या दिया है और आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर, यानी कि वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, वर्ग। ठीक है, इस दुगो मेथड को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, दुगो क्षेत्रफल दिया है, आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या क्या कर रहा है? पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? रूट चढ़ाएंगे। तो रूट चढ़ा दिए सिंपल सा दोनों पर, 4 पर रूट चढ़ाइए, फिर 9 पर रूट चढ़ाइए। तो रूट 4 बाहर निकलेगा, कितना आएगा? 2 आएगा, और रूट 9 बाहर निकलेगा, 3 आएगा। 2:3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, कोण थीटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सिंपल होता है θ/360 πr²। तो कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, त्रिज्यखंड हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग समझिए यहाँ पे त्रिज्यखंड होता क्या है। देखिए, त्रिज्यखंड तो वैसे भी आपको मालूम ही होगा, जब चैप्टर शुरू किया होगा आपको पढ़ाने के लिए तो मालूम ही होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं त्रिज्यखंड होता क्या है। देखिए, मान लीजिए एगो वृत्त हो गया, ठीक है, इसमें कोई केंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो भाई हम त्रिज्या ले लिए। अब देखिए, अब जो आपका हाई जो है यहाँ पे खींच लिए, और जो बीच वाला है जो बच गया, जो बीच वाला ही बच गया, वो होता है क्या होता है? ये होता है त्रिज्यखंड। तो ये त्रिज्यखंड होता है। तो देखिए, त्रिज्यखंड होता है, तो ये कौन त्रिज्यखंड होता है? लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड होता है। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड। और देखिए, और आपका हाई सब बच गया, बारका बच गया, तो ये होता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड ये आपका होता है बारका, और छोटका होता है लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इसको इस बात को आप लोग समझ गए। अब देखिए, तो इसको तो हम लोग ऑप्शन डी आपको मान लें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो θ/360 πr²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, 3 को दौड़ने वाला है, एक ही साथ स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लगते हैं। तो तीनों क्रम से बिंदु फिर से कितने घंटे समय पर मतलब मिलने लगेगा, कितना समय लगेगा, मतलब एक ही स्थान पर एक ही बिंदु पर मिलने में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको बड़ा देख के छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे 3 को यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको, घंटा पथ, एगो 1 घंटा है, एगो 3 घंटा, एगो 5 घंटा, 3 को दिखाई दे रहा है। देखिए, ये क्या करना है, सिंपल से तीनों को आपको एलसीएम निकालना है, 1 का, 3 का और 5 का। चलिए बताइए, 1 का, 3 का, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कथी आएगा? 3 × 5 = 15 आएगा। क्या आएगा? 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो सिंपल से आपका 15 आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर,
4 नंबर कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं कि चक्कर लगाना 2 4 6 घंटा लगता है तो फिर मतलब देखिए सिंपल सा उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे हाई है उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे घंटा पर ध्यान दीजिए, 2 घंटा है, 4 घंटा है, 6 घंटा है, ठीक है। तो 2 4 6 का एलसीएम निकाल दीजिए, सिंपल है 2 4 और 6 का एलसीएम निकाल दीजिए, आपका मैच यानी कि आंसर आ जाएगा। दूसरा लगा 2 एकम 2 2 दूना 4 2 6, अब क्वेश्चन लगा 3 दूना 6 दूना 12 आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि नए एवं पुराने, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नए एवं पुराने वृत्त का दुगुनी कर दी जाए, ठीक है। तो मान लीजिए 1 है तो इसका दुगुना करेंगे तो 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, 1 का दुगुना तो 2 होता है। अब देखिए हाई हो गया आपका नया हो गया, हाई हो गया आपका पुराना हो गया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए नया पहले लिखे हैं क्योंकि नया यहाँ पे करा है, पहले नया करा है, अब बाद में पुराना करा है, ठीक है। दुगुना करते यानी कि पुराना का दुगुना करेंगे तो नया का प्राप्त होगा, यानी कि 1 का दुगुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका 2 अनुपात 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है कि परिधियों का अनुपात क्या होगा, परिधियों का अनुपात। अब देखिए एक बात अब आपको बताते हैं कि वृत्त की त्रिज्या का अनुपात और वृत्त की परिधि का अनुपात दोनों आपस में बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात और वृत्त की परिधियों का अनुपात दोनों आपस में बराबर होता है। तो जितना वृत्त की त्रिज्या का अनुपात रहेगा उतने वृत्त की परिधि का अनुपात, जैसे वृत्त की त्रिज्या 2:1 है तो वृत्त की परिधि भी 2:1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2:1 ही होगा, सिंपल सा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिए फिर यहाँ पे घंटा पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ तो तीनों को यहाँ पे सिंपल से आप लोग एलसीएम निकाल दीजिए, क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 3 4 8 के एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, सिंपल से निकाल दीजिए ना, यहाँ पे 3 4 8 के एलसीएम लगाइए यहाँ पे 2 से, 3 का 3 2 दूना 4 2 चौका 8, देखिए फिर 2 से लगाइए, 3 का 3 2 एकम 2 2 दूना 4, अब गुना कीजिए 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24 घंटे, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, तो आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात। देखिए पहले पुराना कर रहा है तो पहले हम लोग पुराना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुराना लिखेंगे। तो पुराना मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो पुराना यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, और कह रहा है कि त्रिज्या आधी कर दी जाए तो 2 का आधा करेंगे तो कति होगा 1 होगा, सिंपल सा। तो पहले पुराना करो तो होगा आपका पुराना, ठीक है, अब बाद में नया करा तो हम लोग 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा तो ये आपका नया होगा, जो बाद में आएगा वो आपका नया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो आपसे क्या कर रहा है, तो आपसे कह रहा है कि वृत्त की परिधियों का अनुपात। अच्छा ये बताइए वृत्त की त्रिज्या का अनुपात है 2:1, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात है 2:1, तो वृत्त के परिधि का अनुपात पूछ रहा है, वृत्तों की परिधियों का अनुपात। तो आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि वृत्त की त्रिज्या का अनुपात वृत्त की परिधियों का अनुपात दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसका 2:1 होगा त्रिज्या, तो परिधि भी 2:1 ही होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2:1 ही होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ सोचने वाला बात ही नहीं है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि देखिए वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की त्रिज्या, जैसे सबसे पहले पुराना करा है तो पहले हम लोग पुराना लिखेंगे, तो पुराना हम लोग मान लीजिए कद करा है दुगुनी कर दी जाए, तो मान लीजिए 1 है तो इसका दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का दुगुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले पुराना यानी कि 1 और बाद में नया यानी कि नया करा है बाद में तो नया लिखेंगे, 1 का दुगुना 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे दिए 1:2, ठीक है, यहाँ पे निकाला तो 1:2 आ गया, ठीक है। अब अगर आपसे कि वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि त्रिज्या दिया रहे और आपको क्षेत्रफल निकाला, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताए थे आपको कि त्रिज्या दिया रहे और आपको क्षेत्रफल पूछ दे, क्षेत्रफल क्या करते पूछ दे, तो क्या करना है सिंपल सा आपको वर्ग करना है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है सिंपल सा वर्ग करना है, त्रिज्या यहाँ पे है और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग, तो दोनों को वर्ग कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अनुपात 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, यानी कि 1:4 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका
राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या निकालना 44 मीटर परिधि वाले। तो सबसे पहले आपको वृत्त की परिधि का सूत्र याद रहना चाहिए। सूत्र याद रहेगा, सिंपल से इसका सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 44 मीटर परिधि वाला आपका परिधि कितना देते हैं? 44 दे दिया है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दिए, सिंपल से आपका बन जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है आपको, यहाँ से त्रिज्या निकालना है। तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर के 44। सही देखिए, 22 गुना 44 बटा के 7 गुना आर बराबर के 44। कोई दिक्कत नहीं। आर बराबर 44 गुना में है तो बराबर बात जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो जो नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, गुना में ऊपर, जब ऊपर है 44 हो जाएगा नीचे, 44 काट देंगे तो बच जाएगा आपका 7, यानी कि आर बराबर 7 आपका राइट आंसर निकल है। त्रिज्या का मान 7 निकल गया, 7 मीटर आपका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है और त्रिज्या का अनुपात निकालना। देखिए आपको कॉन्सेप्ट याद है तो यहाँ पे ध्यान देगा कीजिएगा, क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको आप लोग रूट चढ़ा दीजिए, सिंपल सा रूट चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या निकालना है। क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालना है, क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या निकालना है, सिंपल सा आप लोग रूट चढ़ाइएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है? रूट चढ़ाना है। ठीक है, तो रूट चढ़ा दीजिए, सिंपल सा क्षेत्रफल दिया, त्रिज्या निकालना है, रूट। तो 4 जब रूट से बाहर निकलेगा 2, 1 जब रूट से बाहर निकलते हैं, यानी कि 1 2 अनुपात 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि वर्ग का विकर्ण यहाँ पे क्या कर रहा है? वर्ग का विकर्ण कहला कि 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा? अब देखिए वर्ग की भुजा की लंबाई, अब वर्ग का विकर्ण आपका दिया है कितना? 16√2। तो वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है? सिंपल सा आपको याद होगा कि वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल होता है √2 गुना भुजा होता है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल कह रहा है, इसका सूत्र हो गया। ठीक है, और आपका दिया है कितना विकर्ण दिया है? तो 16√2 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? 16√2 दिया है। ठीक है, 16√2 दिया है। वर्ग का विकर्ण का क्षेत्रफल √2 गुना ए होता है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है यार, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा, यानी कि ए को हम लोग भुजा करते हैं, बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो ये देखिए क्या होगा? ए बराबर 16√2 अब बटा में गुना में √2 है तो बराबर बाज आएगा था, भागा में होगा, √2 से √2 कट गया, यानी कि ए बराबर आपका 16 निकल गया, भुजा आपका 16 निकल गया। भुजा भी आपसे पूछ रहा था वर्ग की भुजा की लंबाई, तो 16 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है 12 नंबर, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर। कहाँ है पाई स्क्वायर? जल्दी खोजिए, ऑप्शन सी मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र होता है यार, क्या बात है इसमें, कुछ कोई दिक्कत नहीं, इसमें सूत्र होता है। अब देखिए 13 नंबर कह रहा है कि 2 वृत्तों के त्रिज्या का इतना क्षेत्रफल निकालना। अच्छा बताइए, त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। फिर कॉन्सेप्ट याद पाइए आप लोग कि त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहे, यानी कि त्रिज्या क्षेत्रफल निकालना, तो वर्ग करेंगे, सिंपल से क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो देखिए इसमें वर्ग कर दीजिए, त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग करना है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 3 9 और 4 चुका 16, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। इसमें एक ठोप भी गलत नहीं है, एक को ठोपना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर, थोड़ा इसको हम लोग इसे कर लेते हैं और जाते हैं हम लोग कितना पर? तो 14 नंबर पर। ठीक है, अब देखो रहा है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, यानी कि दोनों बराबर है, वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं। अब वृत्त का फिर क्षेत्रफल करा, क्षेत्रफल यानी कि पाई स्क्वायर, कह रहा है दोनों बराबर रहते हैं, बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से आप लोग सोल्व कर दीजिए आंख मूंद के। क्या करेंगे? आंख मूंद को सोल्व कीजिए। आई देखिए यहाँ से आपको निकालना क्या है? जैसे पूछ क्या रहा है? वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर निकालना है। क्या निकालना है? तो आर निकालना। तो देखिए जब पाई से पाई कट जाएगा तो बच गया आपका 2r बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो 2 गुना। क्या होता है? 2 गुना। और आपको निकालना क्या है? तो आर निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हई गुना में है, गुना में, तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि हई आर से हई आर एगो कट गया तो बचा कथी? आर बराबर 2, यानी कि त्रिज्या का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। सिंपल सा क्या निकल गया? 2 निकल गया। तो देखिएगा 2 कहाँ है? 2 मात्रक ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट जवाब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर
करा कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, तो उनके त्रिज्या का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या पूछ रहा था आप लोग, त्रिज्या पूछ रहा तो क्या कीजिएगा आप लोग, सिंपल सा रूट चटाइएगा, ठीक है। देखिए ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो बचेगा थी एक्स अनुपात वाई। एक्स अनुपात वाई कहाँ है, एक्स अनुपात वाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट जवाब, यानी कि सही जवाब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 16 नंबर कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या कर रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया तो पुराने एवं नए वृत्त की त्रिज्या। पुराना करा तो सबसे पहले आप पुराना लिखिए, पुराना यानी कि मान लीजिए 1 है तो इसका के गुना करना है, तो 1 का के गुना करेंगे तो कथी होगा, 1 नहीं होगा, के नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का यहाँ पे के गुना करेंगे तो 2 के हो जाएगा, यानी के, ठीक है, 2 के, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 1 का के गुना करेंगे तो कथी होगा, 1 के होगा, 1 के होगा, यानी कि सिर्फ के होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अनुपात 1 अनुपात के है, ये हो गया आपका त्रिज्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा, ठीक है, 1 अनुपात के। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित से कौन सा, क्षेत्रफल पूछा, त्रिज्या दिया और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, तो सिंपल से हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट याद है ना कि त्रिज्या दिया है, आपसे क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 अनुपात के का स्क्वायर के स्क्वायर, यानी कि 1 अनुपात के स्क्वायर, ऑप्शन का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट जवाब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वृत्त का व्यास, ठीक है, क्षेत्रफल वाला वृत्त का व्यास। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल दिया 64 पाई, कितना दिया 64 पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया आपका 64, ठीक है। जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे जाकर रूट चढ़ जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा रूट में 64 का, तो इसका कितना मान हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो आर का 8 हो गया। और आपसे पूछ रहा है क्या, वृत्त का व्यास पूछ रहा है, तो त्रिज्या 8 है, तो त्रिज्या से हम लोग व्यास कैसे निकालते हैं, तो इसका दुगुना करते हैं, त्रिज्या का दुगुना करेंगे तो आपको व्यास निकल जाएगा। तो 8 गुना 16, यानी कि हो गया आपका व्यास हो गया 16, ठीक है। अब देखिए 16 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा 17 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ऊपर घास का और हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब जो कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए क्या कह रहा है कि 2 पाई से बढ़ाकर और कह रहा है कि 4 पाई कर दी जाती है, ठीक है। इसको अनुपात में लिख लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए कह रहा है 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मान लीजिए पाई से पाई हम काट देते हैं, 2 दूना 4 कर देते हैं, ठीक है। इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 बच गया, अनुपात इधर 2 बच गया। देखिए ये हो गया आपका त्रिज्या का अनुपात हो गया। आपसे पूछ रहा है क्या, कहाँ गया 18 नंबर। आपसे पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का त्रिज्या क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर करना 1 अनुपात 2 का स्क्वायर करेगा 4। तो कौ गुना है, कह रहा है यहाँ पे आधा गुना 3 गुना 4 गुना, तो गुना का बात हो रहा है। तो देखिए 1 का कौ गुना 4 है, तो आप लोग कहिएगा 4 गुना है, कितना गुना 4 गुना, यानी कि 1 का 4 गुना 4 है, तो आपका 4 गुना, ऑप्शन डी आपका राइट है। सिंपल सा 2 पाई अनुपात 4 पाई करके आप इसको सोल्व कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर का है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में कौन सी होगी। परिधि का बात हो रहा है, देखिए इसमें मेन पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, तो सिंपल से आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए परिधि का बात हो रहा है, यानी कि सिंपल वृत्त का परिधि का सूत्र लगा दीजिए। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर होता है। और आपका व्यास दिया हुआ 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, व्यास का तो करेंगे तो 7 होगा, ठीक है, त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, इसका व्यास है तो त्रिज्या का मान रख दीजिए 7, 2 गुणे 22/7 गुना त्रिज्या दिया 7, निकालेगा 7, व्यास से 7 निकाले, ठीक है। 7 से 7 कटेगा तो 22 गुना आपका हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, परिधि 44 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर कह रहा है कि यदि किसी परिधि की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या का मान मतलब मीटर में निम्नलिखित में कौन होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, परिधि कह रहा है, क्या कह रहा है, परिधि कह रहा है।
220 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या का मान यहाँ पे क्या होगा, तो वृत्त की परिधि का सिंपल सा आप लोग सूत्र लगा दीजिए। वृत्त का परिधि ये होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। और आपका वृत्त की परिधि क्या दिया, परिधि का माप दिया है 220 मीटर, तो 220 मीटर यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 2 गुना 22/7 गुना आर, और आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या का मान पूछ रहा है। त्रिज्या का मान यहाँ पे सिंपल सा निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए आप ध्यान दीजिए। अब 22 दूना 44/7, 44/7 हुआ तो 7/44 हो जाएगा, ठीक है। गुना में 220 का 220, ये समझे, ठीक है। अब 22 दूना 44 ऊपर होगा, ऊपर तो ये चल जाएगा नीचे 44, ये 7 नीचे है तो ये चल जाएगा ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 220 है तो 220 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 44 से कटेगी तो 44 44 25 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 20 4 5, ठीक है। 44 25 हो जाएगा आपका 220 हो जाएगा। अब इसको आर का मान निकलेगा तो 7 5 35 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे 20 का 35 का आ गया, ऑप्शन बी आपका सही जवाब, ठीक है। अब देखिए आप 21 नंबर क्वेश्चन को रहा है कि 2 वृत्तों की परिधियां या 2 अनुपात 3 का अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आपको याद दिला रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह आपको याद दिला रहा है कि परिधि का अनुपात दिया है और आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछा तो हम आपको क्या बताते हैं कि परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात दोनों आपस में बराबर होता है। त्रिज्या का अनुपात और परिधि का अनुपात, या फिर परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात दोनों आपस में बराबर होता है। तो परिधि का अनुपात 2:3 है तो त्रिज्या का अनुपात भी 2:3 ही रहेगा। आंख मूंद कर ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 22 में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, अंतः वर्ग का क्षेत्रफल का, देखिए इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा हम एक पेज ले लें, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 20 नंबर नहीं 22 नंबर, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, जो वृत्त है नहीं एक अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, जो वृत्त है को समझाने के लिए हम वृत्त बना दे रहे हैं। इसके अंतःवर्ग का क्षेत्रफल है, इसके अंतःवर्ग यानी कि भीतर के, ठीक है, वर्ग के कति करना क्षेत्रफल निकालना। आपसे क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले है जो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसको हम केंद्र मान लेते हैं, और 8 सेंटीमीटर ये आपका त्रिज्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा अंतःवर्ग का क्षेत्रफल निकालना। अच्छा ये बताइए, हर दो त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया, हर दो त्रिज्या हो गया, तो हर दो त्रिज्या यानी कि दोनों बराबर है त्रिज्या, तो हई कथी होगा, हई क्या होगा, हई क्या होगा, आप ही लोग बताइए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या होगा, तो 8√2 होगा, यहाँ पे हई भुजा का मान 8√2 होगा। तो 8√2 कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपको हम हई वाला आपको याद दिलाते, ABC हो गया। मान लीजिए हई दो को भुजा, मान लीजिए हई दो को भुजा 8 रहता है, तो हई क्या होता है, देखिए समकोण के सामने वाला h होता है, यानी कि आपको h निकालना है, क्या निकालना है, h निकालना है। तो h हम लोग कैसे निकालते हैं, p² प्लस b² करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। सिंपल सा आपको यहाँ पे h का मान क्या निकल जाएगा, 8√2 निकल जाएगा सिंपल सा। और आप लोग निकाल के भी चेक करते हैं, तो h निकाल के क्या करते हैं आप लोग, रूट में p² प्लस के b² करते हैं, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे 8 यानी p² तो 8 के स्क्वायर प्लस b² करेंगे 8 के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर लिखिए, ठीक है। अब देखिए 8 64 प्लस में 8 64 यानी कि 64 128, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 128 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 64 गुने 2 लिख सकते हैं। अब 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 √2 अंदर के अंदर, यानी कि 8√2 निकल गया इसका मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका दोनों भुजा, जैसे यहाँ पे दो भुजा बराबर होता है, मान लीजिए यहाँ पे 4 रहता है, यहाँ भी 4 रहता, तो इसका h का मान क्या निकलता है, 4√2 निकलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे 8 हटा तो यहाँ पे 8√2 निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भुजा का तो निकल गया, भुजा क्या निकल गया 8√2। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि अंतःवर्ग का क्षेत्रफल, हई वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप ही लोग बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम लोग भाई निकाले हैं कितना, 8√2 निकाले हैं, 8√2। भुजा ये होगा तो भुजा का स्क्वायर, तो देखिए रूट से ये स्क्वायर कट गया, यानी कि 8 का स्क्वायर करें तो 8 64, 8 का स्क्वायर करें तो 8 64 गुना, देखिए दोनों का स्क्वायर है, 8 का भी स्क्वायर है और √2 का स्क्वायर है, तो √2 का स्क्वायर से था स्क्वायर कट गया, लेकिन 8 का तो स्क्वायर भी है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 गुना √2 स्क्वायर से कट गया तो बच के यहाँ पे 2, तो 2 से गुना करें तो 64 गुना
128 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए आप स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे कितना निकलेगा इसका 22 का 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 का 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि आपका त्रिज्या का मान पता चल गया, 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसको जरा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। देखिए इसको समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 मिनट अगर आपको हम बोले कि 10 मिनट रचित क्षेत्रफल, अगर आपसे बोले कि 10 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री कोण रहता है, तो आप बता सकते हैं क्या? नहीं ना बता सकते हैं, थोड़ा टाइम लीजिएगा। इसी प्रकार हम आपको समझाने के लिए देखिए यहाँ पे हम घड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घड़ी बनाएंगे। थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास। यहाँ पे बनता है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। ठीक है, 12, 6, 3, 9, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए 12 के बाद 1, 2 हो गया आपका, 3 के बाद 4, 5, 6 के बाद 7, 8, तब 9 के बाद 10, 11, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब मिनट की सुई मान लीजिए यहाँ पे केंद्र होगा। अब मिनट की सुई यहाँ पे कितना डिग्री 21 सेंटीमीटर सुई लंबी है घड़ी की, तो 10 मिनट रचित क्षेत्रफल 10 मिनट करा तो जाएगा यहाँ पे 5 और 5 10 होता है, 5 5 ना बढ़ता है, 5 में 10 यहाँ पे चल गया। ठीक है, तो आपसे बोले कि बताइए 10 मिनट रचित क्षेत्रफल यानी कि 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो ऐसे ही बताइए, यहाँ से अगर एक चक्कर मारे तो कितने डिग्री कोण बनेगा? अगर एक चक्कर मारे तो कितने डिग्री कोण बनेगा? तो 360 डिग्री का। ठीक है, यानी कि 60 मिनट में आपका 360 डिग्री कोण बनाना है। 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाना है? 360 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम 1 मिनट में अगर आपसे पूछे कि 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 360 बटा 60 लिखिएगा। 360 बटा 60 लिखिएगा, उसको कटाइएगा तो 6 बार में, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, अगर हम उसी प्रकार अगर आपसे 10 मिनट में पूछे कि कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो आप लोग क्या बताइएगा कि 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? 10 गुना 6 यानी कि 60 डिग्री कोण बनाएगा। सिंपल सा 60 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग इसको अगर आप लोग देखते हैं, इसको अगर आप लोग देखते हैं, ऐसा पे मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है आपको, त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है ना, लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्र सूत्र क्या होता है? तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का जगह यानी कि कोण रखेंगे, तो कोण कितना निकाला हम लोग? 60 डिग्री, 60 बटा 360 अगुना पाई। तो हम लोग पाई क्या होगा? यहाँ पे 22 बटा 7 अगुना आर स्क्वायर का था। आर हम लोग कितना है? आर कितना है? 21 है। यहाँ पे 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो 21 यानी कि आर हो गया। स्क्वायर यानी कि 2 बार लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 60 से आप कटा सकते हैं इसको, 60 से कटाएंगे तो कितने बार कटेगा? 6 बार में, 60 6 360। अब देखिए 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, 3 7 तिरका 21, 3 दूना के 6, 2 11 22। ठीक है, 11 में 22 से गुना कर, 11 में कैसे गुना कर दिए, तो गुना करेंगे तो कैसे होगा? 11 का 11 के एक हाथ में 1, 11 में 22 1 23, यानी कि 231 आपका रचित क्षेत्रफल हो गया 10 मिनट में। ठीक है, 231 कहाँ है? 231 आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब बताना है जिसका कोण P डिग्री है। देखिए इसका कोण P डिग्री है, यानी कि त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्र बताना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर। थीटा का जगह पर P दे दिया है, तो P बटा 360 पाई आर स्क्वायर। P बटा 360 पाई आर स्क्वायर देखिए कहाँ? P बटा 360 इधर होगा, नहीं करेगा। P बटा 360 ये नहीं होगा, P बटा 360 पाई, लेकिन दूसरे कटाएंगे तो 180 हो जाएगा, ये नहीं होगा। P बटा 360 दूसरे कटाएंगे तो 360 आ जाएगा, यानी कि 20 आपका राइट आंसर होगा। दूसरे कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 360, यानी कि P बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए इसको देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास क्या है? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर बराबर 154। अब देखिए पाई यहाँ पे 22 बटा 7 हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गुना आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर बराबर 54 गुना 7 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, 22 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। अब देखिए काटा ये 22 7 154 7 7 आपका 49 हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर आर बराबर 49
और ये स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर 49, तो जो स्क्वायर में हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो आर का मान आपका कितना निकल गया 7 निकल गया, कितना निकल गया 7 निकल गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या कि इसका व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है व्यास। तो त्रिज्या से हम लोग व्यास कैसे निकालते हैं, तो इसका दुगुना करते हैं, तो त्रिज्या का दुगुना करेंगे तो 7 दूना 14 आपका व्यास निकल जाएगा, ठीक है। तो व्यास कितना देगा 14 आपका, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब, ठीक है, यानी कि सही जवाब। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 26 नंबर, 26 नंबर कर रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, ठीक है। एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, चाहिए बताइए। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक दूसरे वृत्त के 16 गुना है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले का वृत्त को हम एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16, मान लो पहले का वृत्त के क्षेत्रफल का 1 मान लेते हैं, दूसरे का वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना यानी कि 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना एक का 16 गुना करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है, ये अनुपात में हो गया, ठीक है। अब देखिए तब कह रहा हूँ त्रिज्या का अनुपात, ठीक है, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या बता दो कॉन्सेप्ट अब कि क्षेत्रफल दिया रहा है और त्रिज्या आपसे पूछे तो हम क्या करेंगे, सिंपल से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बताया था ना कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको हम बताए थे। यहाँ पे त्रिज्या क्षेत्रफल दिया रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है और आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता था ना, तो रूट चढ़ा दीजिए। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है, रूट चढ़ा दीजिए, सिंपल से दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए। एक का रूट निकालेंगे तो 1:16 का निकाल दो 4, यानी कि 1:4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। देखिए 1:4 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 27 नंबर, किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला, यानी कि कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड काट लिया था, ठीक है, त्रिज्यखंड काट लिया था, तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए वृत्त और कटे हुए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा आप समझिए। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, प्रयास नहीं हम पूरा बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो ठीक है क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात में पूछ रहा है, अनुपात क्या होगा, और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल, यानी कि कटे हुए भाग किसका था, त्रिज्यखंड काट लिया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से आप लोग अगर बनाने का प्रयास करते हैं तो पाई स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर कुछ नहीं, तो एक अनुपात का अनुपात थीटा यानी कि कोण, तो कितना कोण है, तो 90 डिग्री वाला, तो 90 बटा 360, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 90 चौका 360 होगा, ठीक है, यानी कि 1/4 हो गया, यानी कि 1:1/4। अब देखिए अब दोनों तरफ अगर 4 से हम लोग गुना करते हैं, क्योंकि बैलेंस बना रहा है, 4 से अगर गुना कर देंगे दोनों तरफ गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 4:4:1, यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया 4:1 निकल गया, क्या निकल गया 4:1, आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 27 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये वर्ग है, तो वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए जिसकी भुजा 10 है, तो मान लीजिए हाई 10 दिया है, तो हाई 10 होगा, हाई 10 होगा, हाई 10 ही होगा, ठीक है, यानी कि तीनों भुजा 10, चारों भुजा 10 होगा, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, हाई छायांकित जो भाग है उसका आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जो चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो निकाल लीजिए आप लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, बात को समझिएगा, यहाँ पे बात को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का कथी, तो क्षेत्रफल, चतुर्थांश नहीं है, ठीक है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कथी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आपको याद होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर, सिंपल सा, 10 का स्क्वायर कर दो 100 माइनस 1/4 का 1/4, अरे क्या गुना आर स्क्वायर, आर कितना है तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्यों छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करिए।
और ये पाई है तो पाई का मान यहाँ पे सिंपल सा 3.14 रख दीजिए। क्यों? क्योंकि दशमलव हटा के बटा में 100 करेंगे तो हई 100 से हई 100 आसानी से कट जाएगा, तो आपको बचेगा तो 314 बच गया। तो 100 माइनस 314 में 1 से गुना करें 314 बटा में 4। अब उसको अगर कटाइएगा तो कटाएंगे तो कितना आएगा? सिंपल था, अगर आप लोग कटाते हैं तो 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28 हो गया आपका कितना 3 3 4, तो 4 8 32, तो सब लोग 4 5 यहाँ पे जाएगा आपका 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कटा के भी देख सकते हैं। 18.5 आ गया, यानी कि 100 माइनस 18.5। अब इसको घटाते हैं 100 में से 18.5 तो कितना आएगा? यानी कि 22 नहीं 21.5 आपका आ जाएगा, ठीक है, 21.5 आ जाएगा। तो ये घटाया कैसे देखिए यहाँ पे 100 में से घटाया कितना 78.5। दशमलव के सामने सामने कुछ नहीं, तो दशमलव 5 के सामने कुछ नहीं, तो आपने 0 डालना है, ठीक है। देखिए 10 में से 5 गया 5, दशमलव हो जाएगा कितना 9, तो 9 में 7 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 9, ये 9 होगा तो 9 में 7 गया 2, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कितना निकल गया 21.5 निकल गया, यहाँ पे 21.5 हो गया। तो देखिए अब ऑप्शन 21.5 है क्या? ऑप्शन 21.5 है क्या? ये नहीं है, लेकिन मैच कर रहा है 21.5 में 21 जो 5 है इसको हम लोग लगभग में 21.5 जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, लगभग में 21.5 जीरो लिख सकते हैं इसी प्रकार, इसीलिए यहाँ पे लगभग में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 तो मैच कर रहा है, दशमलव के बाद थोड़ा ना मैच करे फिर भी चल जाएगा, ठीक है, इसलिए गलत नहीं होगा, आपका राइट आंसर ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 क्या कर रहा है? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या पूछ जाता है, क्षेत्रफल जो है आपका कितना 38.5, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई उसका क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल का दिया कितना 38.5 दे दिया है, 38.5 दे दिया, ठीक है। अब देखिए पाई का मान क्या था 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर के, ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 होगा, ठीक है, बटा में कितना होगा 10, यानी कि 350 ये बटा में 10 होगा, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर के 385 बटा के 10 और गुना के 7/22 होगा, ठीक है, इसे 22/7 है तो बराबर बढ़ जाएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 7/22 हो जाएगा। अब कटाइए, देखिए 2 1 रहा 22, ठीक है, 2 1 रहा 22 यानी कि 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कटाइए 11 से, तो 11 3 30 और 11 5 55, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कटाते हैं तो 5 दूना 10 आई 5 7 35, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर के 7 में 7 गुना करते 7 से तो 49 बटा में 4 49/4। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर 49/4 है, अगर आर रूट अगर स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर अगर हट गया तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो आर का मान कितना निकल गया 49 निकालेंगे तो 7 और बटा में 4 को निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 7/2 निकल गया, 7/2 हो गया। और 7 जब 2 से भाग करेंगे तो 305, यानी कि आर का मान आपका कितना निकल गया 305 निकाल गया। आपका ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन बी पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, तो सबसे पहले आपको अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि परिमिति यानी कि परिमाप को याद रखना चाहिए। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र, तो अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका सूत्र होता है कि पाई होता है, यहाँ पे होता है पाई नहीं r इंटू में पाई प्लस 2, ठीक है, ये होता है अर्धवृत्त का सूत्र। तो अर्धवृत्त का सूत्र परिमाप का सूत्र होता है, अर्धवृत्त का परिमाप कर दिया था 72 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, r इंटू में 22/7, ठीक है, प्लस में 2 बटा में 1 इसको कर सकते हैं, और इसको आप लोग बटा में जो निकाल 7 22 प्लस के 7 दूना 14, ठीक है। देखिए r इंटू 22 14 हो जाएगा आपका 36, ठीक है, 6 3 और 7 बराबर के 72, तो हम छोड़ दिए 72 आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, बराबर के बाद क्योंकि परिमाप दिया है। अब देखिए r का मान यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे तो 72 गुना, तो गुना में ना तो बराबर के बाद आएगा तो 7 जिसे नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, गुना में जाएगा तो 36 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे चल जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ से कटा दिए 36 गुना 72 7 दूना 14, यानी कि r का मतलब का 14 निकल गया, कितना निकल गया 14 निकल गया, सिंपल सा। देखिए 14 कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नहीं 31 क्या कर रहा है? कर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे रूट चढ़ाना होगा, ठीक है।
4 और जरूर 4 को बाहर निकाल दो 2 और 5 को 25 को 5 यानी 2 और 5 आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 32 नंबर क्वेश्चन कर लो, सोल्व करेंगे। अब थोड़ा सा इसको ऊपर घसका लेता है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब देखिए 32 कह रहा है किसी वृत्त की परिधि 464 है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? सिंपल से देखिए ना पे वृत्त की परिधि का 2 पाई आर दिया 464 वृत्त की परिधि। ठीक है, 4 दिया क्या गया 462 दिया है वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? ठीक है 462, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 गुने 22/7 का 22/7 गुने आर का आर बराबर का 462। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर बराबर है 462, आई देखिए गुना में आई 22 गुना कितना होगा 44 होगा, तो 44 हो गया ऊपर, आई 7 हो गया नीचे। तो जब बराबर के बाद जाएगा गुना में तो 7 नीचे है तो चल जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे का चल जाएगा तो 22 गुना 44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कटा दीजिए, कटाएंगे कैसे? तो 44 को कटा के देखिए यहाँ पे कट रहा है कि नहीं, तो कहीं नहीं कटेगा, कटेगा कहीं नहीं, कटाइए इसको बारी बारी से कटाइए, बारी बारी से। ठीक है, देखिए इसको कटाएंगे, इसको कटाइए, इसको 22 दूना 44। ठीक है, 22 में अगर इसको 22 से कटा दो तो 22 से कट रहा है, देखिए यहाँ पे। अब देखिए इसको 22 से कटाना होगा, 22 से कटाइए तो 22 दूना 44। ठीक है, इसको कटाइए 22 से, तो आई देखिए 22 दूना 44, इसमें 2 बचा और 2 यानी कि 22 से कम 22। ठीक है, अब देखिए हो गया 22 सते 21 सते, देखिए आर बराबर 21 सते अब बटा कर दो, 21 सते 147 बटन हो जाएगा आपका 2। अब इसको भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना मेरे कटेगा, भाग दीजिए सिंपल से, तो आर का मान निकल जाएगा, भाग दीजिए या फिर कटाइए। तो 2 से 14 और जब आपका इतना 2 तिहाई के 6 तो समझ लो 2 × 10 यानी कि आर का मान निकल जाएगा 73.5 निकल, कितना निकल गया 73.5। देखिए ऑप्शन है क्या 73.5, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है? तो अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र आपको याद है, क्या याद है कि r इंटू में पाई प्लस के 2। ठीक है, तो r यहाँ पे लिखिए या फिर यहाँ पे लिखिए, दोनों बातें एक हुआ, यहाँ पे लिख दीजिए r, दोनों बातें एक ही हुआ, यहाँ पे r लिखिए यहाँ पे लिखिए, दोनों से r से ना गुणा हो रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आपसे क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि r का जगह आपको 6 रखना है, तो r का जगह आपको 6 रख दीजिए, तो 6 क्वेश्चन में पाई प्लस 2 आपका आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन है क्या 6 पाई प्लस 2, 6 पाई प्लस 2, 6 पाई 1 3 ये तो नहीं करेगा, सबसे पहले 6 पाई प्लस 2 यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कई सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण मिलते हैं। देखिए चाप की लंबाई क्या होगी, सबसे पहले आपको चाप की लंबाई समझना होगा कि चाप की लंबाई होता क्या है। ठीक है, चाप की लंबाई होता क्या, सबसे पहले देखिए समझाने के लिए आपको हम एक वृत्त लेंगे। ठीक है, इसमें आप एक त्रिज्यखंड बनाएंगे। ठीक है, इसको हम केंद्र मान लेते हैं। अब देखिए ये होगा आपका त्रिज्यखंड, होगा लघु त्रिज्यखंड, ये होगा आपका पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इसमें चाप का लंबाई होता क्या है, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो चाप का जो है लाइन में, ये आपका क्या होता है चाप की लंबाई होता है, तो इसी का लंबाई बताना है आपको। ठीक है, तो इसको बताएंगे कैसे, देखिए आप समझ जाओ थोड़ा सा। कौन है कोई से त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी, वृत्त के केंद्र में 60 डिग्री को कोणित करता है। तो सबसे पहले आपको चाप की लंबाई का सूत्र लगाना होगा। जो चाप की लंबाई है उसका सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है कि थीटा बराबर 360 और 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये होता है चाप की लंबाई का सूत्र। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए अब थीटा के बराबर कोण लिखना है, तो कोण कितना लिखा है, तो 60 डिग्री कोण होता है, 60 लिख दीजिए, अब बाटा में 360। ठीक है, अब गुना लिखिए, आप नहीं लिखिए। अब देखिए 2 का रहा 2 गुना पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुना आर, यानी कि आर के पास 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आर 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 से जब कटेगा 360 तो कितना बार कटेगा 6 बार में। ठीक है, और ऐसे नहीं कटाना रहा डायरेक्ट, तो यहाँ से देखिए है 0 से है 0 को धारा कटाइए, 6 से 36 कटाइएगा तो 6 बार में कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, यहाँ से देखिए है कटाइए 7 तिरका 21 है, जो आपका 3 दूना 6 है, 2 से है 2 कट, यानी कि बच गया सिंपल सा आपका फाइनली आपका क्या बच गया, सिर्फ 22 बच गया, है बच गया 22। तो आपका चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22 देखिए ऑप्शन में आएगा, तो है बिल्कुल ना, सोल्व करेंगे अच्छा तरीके से तो कहाँ रहेगा 22 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि
4 पाई मीटर है तो उसको त्रिज्या क्या होगा? देखिए वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि का बात हो रहा है, वृत्त की परिधि का बात हो रहा है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। वृत्त की परिधि कितना है? 4 पाई मीटर है, ठीक है। वृत्त की परिधि आपका 4 पाई दे दिया है, ठीक है। और आपको उसकी त्रिज्या निकालना है, यानी ज्ञात करना है। तो देखिए हाई पाई से हाई पाई कट गया, अगर 2 से कटा तो 2 गुना 4, यानी कि आर बराबर कितना निकल गया? 2 निकल गया। सिंपल से देखिए कितना जल्दी निकल गया, आर बराबर 2 मीटर हो जाएगा आपका आंसर बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। और कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? देखिए इसको अर्धवृत्त की परिमिति पूछ रहा है, अर्धवृत्त की परिमिति पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगा आपका? देखिए अर्धवृत्त की परिमिति हो जाएगा आपका आर इंटू में कोष्ठ में पाई प्लस 2, ठीक है। तो आर के लिए सिंपल त्रिज्या रख दीजिए, आप आंसर निकल जाएगा। त्रिज्या क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या 7 दिया, तो 7 रख लीजिए यहाँ पे, 7 कोष्ठ में पाई के मान 22 तो 7 प्लस 2 यानी कि बटा में 1 हो जाएगा। अब इसको बटा पर का जोड़ बना दीजिए, 7 का 7 यानी कि पूरा इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा कितना? 36/7, ठीक है। इसको निकाल कर चेक करते हैं, 37/7 जगह, ठीक है। अब देखिए जब बाटा पर इसको जो निकालेगा तो फाइनल पे कितना आएगा? 36/7 हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट गया तो आपको बच गया कति? 36 बच गया आपका, अंत में 36 बच गया, तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका राइट आंसर, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है आपसे, यहाँ पे कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले, यहाँ पे कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा वाले, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड, यहाँ पे देखिए थोड़ा 37 नंबर क्वेश्चन ऊपर इसको घास कर लेते हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाया जा होगा कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण, थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, देखिए चाप की लंबाई आपको बताते हैं क्या होता है? चाप की लंबाई होता है कि थीटा बटा 360 2 पाई आर, ठीक है। थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। देखिए खोजिए यहाँ पे कहा है ऑप्शन में, इसका फॉर्मूला पूछ लिया सिंपल सा। तो थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 80 दिया, ये होगा नहीं करेगा। थीटा बता 360 2 पाई आर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसके अलावा है ही नहीं है होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन देखते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दे रहे थे, यहाँ पे ध्यान देते हैं तो एगो सेंटीमीटर में है और एगो मीटर में है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, दोनों में से कोनो एगो को मीटर में आता, कोनो एगो को सेंटीमीटर चेंज कर दीजिए। सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं 176 को, ठीक है। तो अगर आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग आपको पता होगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 76 मीटर में 176 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो कितना होगा? 100 इतना हो जाएगा, 2 जीरो बैठा देंगे, 2 जीरो इतना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 176 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा सेंटीमीटर में दोनों हो गया, और जब दोनों सेंटीमीटर हो गया तो आसानी हो जाएगा दोनों बनाने में। अब देखिए आपका आई हो गया इतना सेंटीमीटर। अब क्या करना है, यहाँ पे कर रहा है कि दूरी तय करने में से कितने चक्कर लगाने पर? देखिए 24 चक्कर वाला बात है, क्या है? चक्कर वाला जब भी बात है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा वृत्त की परिधि का सूत्र। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो कहता है 2 का 2 गुना 22/7, आर का त्रिज्या पाई का होता है 22/7 गुना आर, यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या देखिए हमें कहती है 40 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास से त्रिज्या कैसे निकालते थे? इसका आधा करते तो इसका क्या निकल जाता है? त्रिज्या निकल जाता है। तो 40 का आधा करेंगे तो 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हो जाएगा आपका कितना कितना हो जाएगा? 22 गुना 44, जब 44 में जब 20 से गुना करेंगे अब बटा में 7, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए 44 में 20 से, तो देखिए 20 चौका 80 को 0 हाथ में 8, 20 चौका 80 8 88, यानी कि 880/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हर जो दूरी है इतना मीटर दूरी, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज किया है इसको। तो इसको क्या करेंगे, इसको 880/7 से हम लोग अगर भाग करेंगे, भाग कर देते हैं 176 को हम लोग 880/7 से अगर भाग कर देते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो आंसर निकलेगा कैसे? देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे 176 गुना 7 जो नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, ऊपर है 880 तो हो जाएगा नीचे 880, ठीक है। अब यहाँ पे कटा दीजिए, हाई जीरो से हाई जीरो कटा दीजिए, यहाँ पे हाई कटाइए, यहाँ पे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 11 से कटाएंगे तो 11 88, हाई कटाइए 11 से, ठीक है। तो 11 कम 11 तो बच गया आपका कितना? 6 11 6 66, कितना हो जाएगा? 11 6
66, हाई जीरो एक बात, हाई जीरो, ठीक है 160। अगर आप 8 से अगर कटाते हैं तो 20 60 160 होगा, कितना होगा 20 60 160, अब 20 सत्ते आपका 140 निकल गया, कितना निकल गया 20 सत्ते 140 आपका आंसर निकल गया, सिंपल सा, ठीक है। समझ ना कहा, सबसे पहले आपको जब भी चक्कर वाला बात करें तो 2 पाई यहाँ पर निकाल देना है, जितना इतना आया तो इसको क्या करें, जो सेंटीमीटर हम लोग बदले हैं उससे भाग दे देना है, तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा 140 निकल जाएगा। देखिए ऑप्शन में है 140 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कौन, देखिए घड़ी के मिनट वाला सुई कह रहा है, तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे घड़ी को बना के दिखाया था आपको, इसके बाद आपको हम समझा देंगे कि 60 मिनट में ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए यहाँ पे सेंटर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 12 बनता है, ठीक है 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, ठीक है 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद 10 11, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, केंद्र हो गया यानी कि सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि 60 मिनट में बनाया गया कौन, 60 मिनट में यानी कि 60, जब मान लीजिए सुई यहाँ पे है, यहाँ पे घंटा वाला सुई है, ये हो गया आपका, ये हो गया मिनट वाला सुई, ठीक है। तो ये मिनट वाला सुई जब इधर जाएगा तो यहाँ पे मान लीजिए 60 मिनट यानी कि कितना होगा पूरा, यहाँ से जब दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक एक राउंड मारेगा तो कितना 60 मिनट करेगा, ठीक है 60 मिनट में एक राउंड मारेगा, ठीक है। तो 60 मिनट मारेगा यानी कि कितना डिग्री कोण बनेगा, पूरा एक चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री कोण बनेगा, कितना डिग्री बनेगा 360 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तो जब एक चक्कर मारता है तो कितना डिग्री कोण बनता है 360, कौन पूछा 360 डिग्री का कौन बनाया, 360 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर कह रहा है कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 दिया है, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए परिधि का अनुपात कर रहा है, तो परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो परिधि का अनुपात यहाँ पे दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकाले क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल का अनुपात निकलता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं 16, यानी कि 9:16 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे जो परिधि का अनुपात दिया वही त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, तो परिधि का अनुपात दिया तो इसका सिंपल से हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर कह रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी परिधि क्या होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर रहा है शुरू में, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकाल दीजिए, तो पाई क्या यानी होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर रखे, क्योंकि हम त्रिज्या भी पता करना है, ठीक है। अब 154 का 154, अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 154, आई इधर बराबर के बाद जाएगा तो 7 चल जाएगा ऊपर, गुना में 7 चल जाएगा ऊपर, अब 22 चल जाएगा ऊपर आता, ये हो जाएगा नीचे, यानी काटिए 22 से, तो 22 7 154, यानी कि आर बराबर 7 7 49, और जो आर स्क्वायर थे अब स्क्वायर न लिख करके हम यहाँ पे रूट चढ़ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। अब यहाँ पे आर का मान आपका 7 निकल गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है इसकी परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना निकालेगा 7, तो 7 रख दीजिए, 7 से 7 के 22 44, यहाँ पे इस प्रकार फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, 22 राइट इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 42 कह रहा है कि यदि डी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, डी वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए डी वृत्त का व्यास है तो यहाँ पे आर कैसे निकलेगा, तो व्यास का आधा करते हैं, तो डी का हम लोग आधा करेंगे सिंपल से, तो यहाँ पे त्रिज्या निकल गया, ठीक है, त्रिज्या निकल गया। अब कर रहा है उसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए पाई का पाई, क्योंकि पाई में आंसर दिया सब, इसलिए हम लोग पाई का पाई रख रहे हैं, ठीक है। आर स्क्वायर कर रहा था हम लोग, आर क्या निकाले d/2 निकाले, d/2 निकाले, यहाँ पे क्या कर रहा है स्क्वायर कर रहा है, तो दोनों पे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आर का मान है d/2। अब देखिए यहाँ से निकालिए पाई डी का स्क्वायर, अब बटा में 2 दूना 2 का स्क्वायर 4, यानी कि पाई डी स्क्वायर बटा 4 कहाँ है, देखिए पाई डी स्क्वायर बटा 4, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का परिधि 132 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। सिंपल से वृत्त का परिधि का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है पाई 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए वृत्त का परिधि है 132 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 132 दिया है परिधि, ठीक है। अब यहाँ से निकाल दीजिए, अब देखिए 2 गुने 22/7 और गुने आर का रखेंगे, क्योंकि आर निकालना है। अब देखिए आर बराबर 132 गुना 22 दूना जो 44 होगा, तो बराबर के बाद जाएगा, तो ये है ऊपर 22 दूना 44, तो ये चल जाएगा नीचे 44, ठीक है। देखिए 7 जो नीचे है बराबर के बाद जाएगा, तो ये चल जाएगा ऊपर। अब यहाँ से सिंपल से आप लोग कटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
अब देखिए कटाइएगा तो यहाँ से कब कितना बार में कट सकता है, देखिए इसको अगर हम कटाते हैं ये कट जाएगा आपका कितना 22 दूना 44, ठीक है 22 दूना 44 आई हो जाएगा आपका 22 छक 22 छक। यहाँ पे इसको ऐसे कटाइए, देखिए यहाँ पे कैसे कटाएंगे इसको, सिंपल से को समझिए इसको, देखिए सिंपल से इसको 11 से कटा दीजिए, सिंपल से 11 से, तो 11 चौका 44, ठीक है इस प्रकार 11 चौका 44 हाई 11 से कटा दीजिए, तो 11 एकम 11, ठीक है 11 का 11 बच गया 2 2 यानी कि 11 दूना 22, ठीक है यानी कि 12 बच गया। फिर इसको हटाइए यहाँ से 4 तिहाई 12 यानी कि आर का मान कितना निकल, सिंपल था 7 तिरका 21 निकल गया, 7 तिरका 21 यानी कि आर का मान कितना निकल गया 21 आपका आंसर निकल गया, ठीक है। देखिए 21 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 43 के बाद 44 को यदि कोण पी डिग्री, ठीक है कोण दिया है पी डिग्री, त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्यखंड का आपको आप लोगों को याद है क्षेत्रफल, इसका सूत्र था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, सिंपल से सूत्र था, इसी प्रकार दिया। अब थीटा का था, थीटा के जगह क्या दिया था पी दिया है, तो हम लोग सिंपल सा पी रखेंगे बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर कहाँ है, पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 44 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है, देखिए वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 है। सबसे पहले हम लोग दोनों को निकालते हैं, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, देखिए वृत्त की परिधि, अब बाद में कथी तरह यहाँ पे क्षेत्रफल में सब आंसर दिए, इधर क्षेत्रफल इधर क्षेत्रफल, फिर इसका परिधि निकाल के क्षेत्रफल निकालना, देखिए यहाँ पे निकालेंगे इसको कैसे, सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि निकालते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और दिया कितना है दोनों वर्ग का परिमाप, वृत्त की परिधि 88 दिया है, तो यहाँ पे 88 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे से क्या करेंगे कि 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर बराबर के 88, यही देखिए आर बराबर 88 गुने 7 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं, आई 22 दूना 44 हो जाएगा नीचे। अब कह रहे 22 चौका 88, 22 चौका नहीं 22 दूना ना 44 दूना 88, ठीक है। आर बराबर 7 दूना 14 आपका हो जाएगा, ठीक है त्रिज्या। अब यहाँ से त्रिज्या आपका 14 जब निकल गया फिर आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इधर इसके सब में क्षेत्रफल दिया वृत्त का क्षेत्रफल, फिर हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो कति होगा पाई आर स्क्वायर बराबर क्या पाई आर स्क्वायर, पाई का मैंने कितना होता है 22 बटा 7 गुना आर कितना 14 था, 14 गुना 14, ठीक है। तो देखिए 7 दूना 14, अब देखिए 22 दूना कितना होगा 44, और 44 में जब 14 से गुना कीजिएगा, 44 में जब 14 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये देखिए 14 चौका 56 के 6 हाथ में 5, 14 चौका 56 और 5 कितना हो जाएगा, तो 61 यानी कि 616 हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया आपका, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 616 निकल गया। अब देखिए हम लोग वर्ग का परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए वर्ग का परिमाप यहाँ पे देखिए 4 गुना भुजा, यानी कि वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो लिख लीजिए यहाँ पे वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, ठीक है। अब बराबर आपका कितना दिया है, तो 88 दिया है, तो 88 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए बराबर 88 बटा 4 यानी कि 4 से कटा दीजिए 88 को, कितना बार में कटेगा, तो हो जाएगा आपका 4 यानी कि 22 चौका 88, ठीक है। तो 22 का यानी कि भुजा का मान 22 निकल गया। फिर आप क्षेत्रफल निकालिए, इधर भी क्षेत्र दिया वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा, इसको भुजा हम लोग 22 निकालते हैं, 22 का स्क्वायर कर दे, 22 के अंदर कितना होता है, आप लोग स्क्वायर याद किए होंगे, तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कह रहा है कि बड़ा कौन है, इसमें से घुमाना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आया कितना 616 पहले वृत्त का, एक बताया अति वर्ग का क्षेत्रफल 484, ठीक है। अब देखिए दोनों बड़ा कौन है, दोनों बड़ा कौन है, सबसे पहले छोटा इसमें खोजिए, छोटा कौन है इसमें, देखिए आप कि बहुत से बच्चों को घुमाने नहीं आता है, घुमाने नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए आप घुमाने वाला से कैसे घुमाते हैं, देखिए जौन छोटा है यानी कि जौन छोटी है उस तरफ टोटी रहेगा, टोटी है जौन छोटी रहेगा उस तरफ टोटी रहेगा, यानी कि बड़ा है ये तो इधर मुंह खुला है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार होगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल की तरफ यानी कि मुंह खुला रहेगा, ठीक है। देखिए इधर मुंह खुला यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्ध कह रहा है, अर्ध यानी कि आधा कह रहा है, तो 1/2 से हम लोग सिंपल सा गुना यानी कि भाग दे देंगे, ठीक है, यानी कि गुना 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल से होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए अब कभी कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या 4 कह रहा था, 1/2 गुने 22 बटा 7 गुने
4 से त्रिज्या करो यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर करो यानी कि 4 2 बेर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा आपका 2 दूना 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं अब गुना करके, ठीक है। अरे देखिए हो जाएगा आपका कितना 22 दूना कितना हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 गुना 4 बटा में 7। अब गुना कर दीजिए हो जाएगा कितना 4 चौका 16 को 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 17 176 बटा 7 आपका राइट आंसर निकला। कितना 176 बटा 7, देखिए ऑप्शन में आएगा 176 बटा 7, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल क्या, देखिए वृत्त की परिधि क्या है 10 पाई है, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है तो 2 पाई आर, ठीक है। इसका परिधि कितना दिया हुआ है तो 10 पाई, ठीक है। देखिए हाई पाई से अगर हाई पाई हम कटा देते हैं तो कितना बचेगा 2r बराबर 10 बचेगा। अगर 2 से हम कटाते हैं 2 से 10 कटाया 2 5 10 यानी कि 5 बार कटे यानी कि r बराबर आपका 5 निकल गया, ठीक है। सिंपल सा 5 निकल गया। अब पूछ रहा है आपसे क्या क्षेत्रफल पूछ रहा था, सिंपल सा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22 बटा 7 और गुना आर कितना है, आर है आपका 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, जो यहाँ पे पाई का मान 22 बटा 7 रखे हैं, लेकिन ऑप्शन में आप लोग देखते हैं तो पाई में आंसर दिया, क्या दिया पाई में आंसर दिया, तो सिंपल से हम लोग पाई की जगह पर पाई ही रखेंगे यानी कि 22 बटा 7 नहीं रखेंगे। पाई की जगह पाई, आर कितना है 5 है तो आर के स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर 25 यानी कि 25 पाई, सिंपल सा 25 पाई आपका आंसर हो गया। कहाँ गया 25 पाई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए 48 क्या कर रहा है, 48 कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। अच्छा 12 से अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है अर्धवृत्त की, तो ये होता है कि r इंटू पाई प्लस के 2, ये होता है अर्धवृत्त की कुल परिमिति, ठीक है। अब देखिए अब त्रिज्या की जगह पर आपको कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया, तो त्रिज्या की जगह 12 सेंटीमीटर रखे, अब पाई प्लस 2 रख दिए। देखिए यहाँ पे हाई ऑप्शन मिल रहा है आपका यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर, सिंपल सा पाई प्लस 2 का पाई प्लस 2 ही रहेगा, लेकिन त्रिज्या की जगह पर 12 सेंटीमीटर दे दिया तो हम लोग त्रिज्या के 12 सेंटीमीटर, इधर आप 12 लिखिए या फिर इधर लिखिए 12, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दोनों से ही गुना ही हो रहा है, इधर लिखिए चाहे या फिर इधर लिखिए, ठीक है। अब देखिए 49 कर रहा है कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रम से आर एवं मतलब एगो बड़ा आर एगो छोटा आर दिया है, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल देखो, सबसे पहले आपको वलय का क्षेत्रफल याद रहना चाहिए। वलय का क्षेत्रफल होता क्या, तो पाई बार का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में कहाँ मैच कर रहा है, पाई बार का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बार का स्क्वायर माइनस छोटका स्क्वायर। अब देखिए 50 कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात है तो परिधियों का अनुपात क्या है, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो परिधि का अनुपात पूछे या फिर त्रिज्या का अनुपात पूछे, सिंपल सा हम लोग यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे, क्या चढ़ाएंगे रूट, तो 9 जब रूट से बाहर निकलेगा 9 तो कितना होगा 3 होगा। देखिए शुरू में 3 का है यहाँ पे यानी कि ऑप्शन से ऑप्शन है आपका राइट आंसर, शुरू में 3 का है कहीं पे नहीं है तो यानी कि सब कुछ नहीं होगा। फिर रूट 4 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना नंबर, तो 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किमी यानी कि किलोमीटर, इसे किमी लिखा है किलोमीटर तय करता है, तो पहिया का व्यास कहोगे, देखिए हाई किलोमीटर है, ठीक है। तो किलोमीटर है, सबसे पहले इसको हम लोग मीटर में बदल देते हैं, क्या करते हैं मीटर में बदल देते हैं। तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो आप लोग बोलिए कि 1000 किलोमीटर होता है। तो इसी प्रकार 88 किलोमीटर में किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे, कभी बदलेंगे मीटर में, तो 88 में तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 88 गुना 1000 यहाँ पे मीटर हो जाएगा, ठीक है 1000 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। इसी प्रकार 88 किलोमीटर में कितना मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 88,000 मीटर, कितना हो जाएगा, ठीक है समझिए यहाँ पे 88,000 मीटर, 88,000 मीटर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए जो 88,000 मीटर हुआ है, इस सिंपल से आप लोग कथी 1000 से सिंपल से आपको करना है, कथी करना है भाग दे देना है, 1000 से आपको सिंपल सा भाग दे देना है। तो यहाँ पे सिंपल से भाग दे दीजिए 1000 से, 1000 से भाग दे दीजिए। तो जब 1000 से कटाएंगे तो 1000 से कटाएंगे 2000 नहीं 1000 है, ज़्यादा जीरो दिया गया, यही जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 3 को जीरो सही 3 को जीरो कट गया यानी कि बच गया कितना 88 बच गया। तो जो 88 बचा ये कथी है, ये कथी है, आपका आंसर नहीं निकला, ये आपका परिधि है, क्या है परिधि। जब हम लोग निकालते हैं चक्कर वाला जब हम लोग निकालते हैं तो परिधि निकलता है, क्या निकलता है परिधि। अब आपका व्यास निकालना है, कथी निकालना व्यास निकालता है, व्यास निकलेगा कैसे, तो परिधि का सूत्र बैठा दीजिए।
तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। अब परिधि हम लोग कितना निकल रहे हैं तो 88, ठीक है। अब देखिए 2 गुने 22/7 गुने आर का आर बराबर के 88। अब देखिए आर बराबर के 88 गुने 22 दूना 44 ऊपर है तो ये हो जाएगा नीचे, और 7 नीचे है तो बराबर के बाद जाएगा तो ऊपर चल जाएगा। अब कटा दीजिए 44 दूना 88, तो आर का मान कितना निकल गया 7 दूना 14। लेकिन आपसे पूछा क्या है, देखिए यहाँ पे पहिए का व्यास पूछा है, व्यास। तो त्रिज्या से हम लोग व्यास कैसे बनाते हैं, यानी कि कैसे निकालते थे, त्रिज्या का दुगुना करते हैं तो व्यास होता है, तो 14 का दुगुना करेंगे तो 28, यानी कि आपका व्यास निकल गया 28। सिंपल सा कितना 28 कहाँ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्या करना है, जैसे किलोमीटर में दिया तो इसको मीटर में बदल के इससे भाग दे देना है, ठीक है। और जोन आएगा वो परिधि होगा, अब यानी कि परिधि का सूत्र लगा के आपको बना देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 52 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 9 पाई से बढ़कर 18 पाई हो जाता है, यानी ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि 9 पाई से बढ़ के, यानी कि बढ़ के 18 पाई हो जाता है, ठीक है। तब कह रहा है कि तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर आप कटाते हैं 9 पाई है 18 पाई है, ठीक है। अगर आप इसको अनुपात देते हैं बीच में कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई कट गया, 9 दूना 18, यानी कि इधर 1, यानी कि 1:2 बचा, ठीक है। 1:2 ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिधि। तो परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है, तो इसको परिधि का अनुपात बोलिए या फिर त्रिज्या का अनुपात बोलिए, दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, परिधि दिया है, परिधि 9 पाई से 18 पाई बढ़ जाता है, इसको परिधि कहेंगे, ठीक है। अब देखिए परिधि से क्षेत्रफल निकालने के लिए या फिर त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल से क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। तो 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो गया अनुपात हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात दीजिए या फिर ना दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे कह रहा है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि बढ़ के, यानी कि कितना गुना, यहाँ पे कह रहा है आधा 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो 1 के को गुना 4 है, तो आप लोग जोर से चिल्ला के बोलिएगा कि 4 गुना है, क्या गुना है 4 गुना, तो 4 गुना ऑप्शन में आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सिंपल आप कैसे कर सकते हैं, 9 पाई 18 पाई इसको कटा दीजिए यहाँ पे साइड में लिख के, और फिर इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं, सिंपल सा आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 53 कह रहा है कि एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। देखिए कह रहा है कि एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर वाला बात हो रहा है, यानी कि हम बताते हैं, देखिए थोड़ा इसको ऊपर खसका लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो रहा। देखिए ये चक्कर वाला बात हो रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चक्कर वाला, 53 नंबर कह रहा है कि एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, यानी देखिए शुरू में पढ़िए तो चक्कर वाला बात हो रहा है। जब भी चक्कर वाला बात हो पहिए वाला, तो हम लोग कथी निकालते हैं, परिधि निकालते हैं, यानी कि 2 पाई आर निकालते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, यही निकालते हैं। देखिए एक चक्कर का है तो 2 पाई आर, अगर 2 चक्कर का है तो 2 से गुना कर देंगे 2 पाई आर पे, लेकिन यहाँ पे 1 चक्कर का रहा है तो सिर्फ 2 पाई आर होगा, ठीक है। अब इसका कितना, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी, इसका त्रिज्या कर दिया 14 सेंटीमीटर दिया, तो इसमें सिंपल सा त्रिज्या रख दीजिए 14 सेंटीमीटर, 2 गुना 22/7 और गुना त्रिज्या कितना 14, देखिए काटाइए 7 दूना 14 और 2 दूना 4 और 4 22, यानी कि 22 चौका 88, कितना हो जाएगा 88 आपका राइट आंसर हो गया। कहाँ है 88, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो हर बच्चे, यानी कि हर जो 10th के बच्चे हैं जो ऑब्जेक्टिव सोल्व करना चाहते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनके पास ये पहुंचे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना 64 पाई है तो इसका परिधि क्या है। देखिए पहले क्षेत्रफल का बात हो रहा है, तो पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या करेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, सिंपल सा। क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 64 पाई दिया है, ठीक है 64 पाई, सिंपल सा, आप कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए आई पाई से हाई पाई कट गया, ठीक है, यानी कि बच गया आपका आर स्क्वायर बराबर 64। और देखिए आर बराबर 64 पर रूट चढ़ेगा, क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर वा हटेगा तो रूट वा चढ़ेगा, ठीक है। तो ये निकलेगा तो कितना हो जाएगा, आर बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या का मान 8 निकल गया आंख मुन के। अब देखिए अब जैसे यार परिधि का था, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना 8 है, तो 8 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे परिधि यहाँ पे दिया, परिधि का होगी अभी पाई में मान दिया, पाई में आंसर दिया, सब पाई में दिया, तो पाई की जगह पर हम लोग सिंपल सा पाई रखेंगे, ठीक है। इसको हटाइए, 2 गुने पाई का पाई गुने आर कितना 8, यानी कि 8 दूना 16, पाई में गुना करेंगे तो 16 पाई, यानी कि 16 पाई आपका आंसर हो गया, क्या हो जाएगा 16 पाई का है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन करा, यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना है 35/44, ठीक है मीटर हो, तो यहाँ पे करा 2 चक्कर में, तो देखिए चक्कर वाला बात हो रहा है तो हम लोग कभी निकालेंगे 2 पाई आर, इनकी परिधि निकालेंगे, ठीक है। अब आपको बताया था हम क्या कि अगर एक चक्कर वाला बात हो रहा है तो सिर्फ 2 पाई आर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है 2 पाई आर कर रहा है,
दो चक्कर में तय की दूरी, 2 चक्कर का बात हो रहा है तो हम लोग सिंपल सा 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल दिया, सिंपल से निकल जाएगा। आप त्रिज्या भी दिया हुआ है, पहिए की त्रिज्या दिया 35/44। अब निकाल दिए, 2 दूना 4 गुने 22/7 का 22/7 गुने 35/44 का 35/44, ये त्रिज्या हो गया। अब देखिए 7 × 5 = 35, 22 दूना 44। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देखिए 2 दूना 4 यानी कि 5 दूना 10 आपका क्या निकल गया? आंसर निकल गया, तय की गई दूरी निकल गया 10। 10 कहाँ है? 10 10 10 ऑप्शन है आपका सही जवाब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है 56 नंबर कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा दिया। ठीक है, तो चाप की लंबाई यानी कि कोण जो दिया है थीटा दे दिया, तो सिंपल था थीटा है तो थीटा यहाँ पे दिया है, और चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई क्या होता है? देखिए सूत्र होता है चाप AB की लंबाई कि θ/360 θ/360 2π आ जाता है। ठीक है, अब देखिए थीटा जो है, थीटा जो है कोण, तो कोण आपका क्या दिया है? कोण AOB थीटा दिया था, सिंपल था थीटा के जगह थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब 2 से 360 करेंगे तो कितना नंबर कटेगा? 180 यानी कि θ/180 θ/180। ठीक है, पाई आर क्या हो जाएगा? पाई आर। देखिए θ/180 पाई आर कहाँ आपको मैच कर रहा है? θ/180 पाई आर, θ/180 पाई आर यानी कि ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी को धाए देकर मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल, देखिए थोड़ा समझिए इसको थोड़ा हम पहले चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं, फिर इसके बाद कैसे बनाएंगे, धाए देकर कैसे बनाएंगे इसको बताएंगे हम। देखिए कह रहा है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त कर रहा है, ठीक है, वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त है, वृत्त हो गया आपका, ठीक है, तो क्या हो गया? वृत्त हो गया, और आपसे क्या कर रहा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, यहाँ से खींच लेते हैं, लघु वृत्तखंड कर रहा है, और एक त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14, लघु वृत्तखंड में कौन है? तो है यह लघु वृत्तखंड, है जो बच गया आपका पूरा, ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। कथी हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, हो गया आपका, है जो बचा है छोटका, वो हो गया आपका लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब देखिए तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, देखिए दीर्घ वृत्तखंड का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल सा आपको करना क्या होगा कि है जो वृत्त है नु, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो निकाल दीजिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख दीजिए दीर्घ लिखेंगे, वृत्त लिखेंगे, खंड लिखेंगे, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो निकलेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे नहीं दिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 दिया, तो सिंपल सा लघु वृत्त का क्षेत्रफल पर 14 रख लेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल नहीं दिया है तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे इसको वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कि पाई के मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर का मान आपका 7 दिया था, 7 का स्क्वायर 7 7 49। ठीक है, 7 से काटिए 7 फिर में 22 7 154 माइनस 14 लिख देते हैं, 22 7 154 माइनस के 14। अगर इसको आप लोग घटा देते हैं कितना आएगा? 4 में से 4 का 0 यानी कि 140 आएगा। कितना आएगा? 140 यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? 140 आ गया। सिंपल सा वृत्त का क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड से कटाएंगे तो आपका सिंपल से 140 आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 140 का है 140 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, तो उसकी परिमिति, देखिए अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है? अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है? आर क्वेश्चन में पाई प्लस 2, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि उसकी परिमिति, यहाँ पे त्रिज्या दिया कितना? अर्धवृत्त की जिसकी त्रिज्या 3r है, त्रिज्या कितना दिया? 3r क्वेश्चन में पाई प्लस 2। अब देखिए इसको बारी बारी से गुना कीजिए, तो 3r से पाई में गुना करेंगे तो 3 पाई आर हो जाएगा, प्लस में 3r से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6r हो जाएगा।
6r हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मर्ज कीजिए, कहाँ मर्ज कर रहा है, 3 पाई आर प्लस 6 बार, 3 पाई आर प्लस 6 बार, 3 पाई आर प्लस 6 बार, ऑप्शन बी आपका मर्ज कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 59 नंबर, 59 कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए, और 14 सेंटीमीटर वृत्त का, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बहुत बार मिला है, बहुत बार मिला है, तो इस प्रकार क्वेश्चन को तो आपको बनाना आइए, क्या होगा, त्रिज्या 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो आर कहते हैं 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 गुना 14, और देखिए 7 दूना 14, यानी कि 14 दूना 28, यानी कि 22 में आपको गुना करना होगा 28 से, 22 में कितना से गुना करना होगा, 28 से, तो गुना करेंगे तो इसको कितना आएगा, इसको आ जाएगा कितना, 56 है 6, और ठीक है यहाँ पे 61। ठीक है, अब देखिए कितना आएगा, 616 आएगा, कितना आएगा 616, 59 का आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगा, देखिए वृत्त की त्रिज्या 14 दिया है तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कौन होता है, सूत्र 2 पाई आर, त्रिज्या आपका 14 दिया, त्रिज्या आपका 14 दिया है। ठीक है, तो 2 गुना, देखिए पाई मैंने दिया तो 22/7 रख लेंगे यहाँ पे, गुना आर कितना हो, 14 दिया है। ठीक है, 7 से कटाइए, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 में जब 22 से गुना करें तो 22 चौका 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 88 क्या है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसको ऊपर घसका लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर, देखो इसको पढ़िए, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िए, क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि, कह क्या रहा है, कह रहा है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता क्या है, तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि तो त्रिज्या का योग, त्रिज्या का योग, योग मैंने जोड़, और त्रिज्या कह रहा है तो आर, इसका योग कितना 51, तो 51 लिख लीजिए, सिंपल सा वृत्त का त्रिज्या आपका होगा, तो वृत्त का त्रिज्या आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, तो दिमाग हम लोग लगाएंगे कैसे, तो देखिए सिंपल सा, यहाँ पे देखिए दोनों में आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, आर सिंपल हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा 2 पाई, और प्लस में इधर 1 बचेगा, तो 1 का 1 बराबर 51। ये देखिए आर इंटू 2 गुना 22/7 और प्लस के 1 आई बराबर के 51। ये देखिए आर इंटू 22 दूना 44 बटा के 7 प्लस के 1 बराबर के 51। ठीक है, तो देखिए आर इंटू और इस बटा पर का जोड़ आप लोग बनाते हैं, बटा पर का जोड़ बनाते हैं तो सिंपल से कितना आएगा, 44 7 51, 51/7 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के 51, इसको बटा पर का जोड़ बनाइएगा तो 51/7 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको सोल्व करते हैं आप लोग, तो आर इंटू में आर इंटू यानी कि आर बराबर लिखिए, सिंपल सा आर बराबर 51, आई जो गुना में है, गुना में 51/7, तो बराबर के बाद जाएगा तो कति हो जाएगा, 51/7 है तो 7/51 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, गुना के बाद 51 से काउंट कट गया, आर बराबर 7 निकल गया, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या निकल गया 7 का है, ऑप्शन है आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, 62 कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए 42 सेंटीमीटर व्यास है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलना, देखिए व्यास 42 है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, व्यास का आधा करते हैं त्रिज्या निकलता है, यानी कि त्रिज्या आपका 21 निकल गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलना पाई आर स्क्वायर पर, तो निकाल दीजिए पाई आर स्क्वायर पर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना दिया 21 गुना 21, आर का 21 है तो स्क्वायर कर रहा है तो 21 गुना 21 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 7 तिरका 21। ठीक है, अब देखिए 22 तिरका कितना हो जाएगा 66 गुना में 21। ठीक है, 66 गुना में 21, अब इसको गुना कीजिए आप लोग, सिंपल सा आप लोग 21 गुना 66 लिख लिए, आगे को गुना करने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और इसको गुना करते हैं तो 21 छक 21 पे 105, 21 126 को 6 हाथ में, यहाँ पर हो जाएगा 21 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 और फिर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 13। ठीक है, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में है क्या 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 63 नंबर कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है। ठीक है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए त्रिज्या का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालते हैं तो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं 4 चौका 16, 3 3 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 64
64 कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि दोनों बराबर है, इसको बनाएंगे कैसे? इसके लिए सबसे पहले हमको एक पेज लेना होगा। क्या लेना होगा? पेज, क्योंकि पेज हमारा खत्म हो गया तो पेज लेना पड़ेगा। देखिए पेज है, पेज बोल रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा? परिधि, परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। दोनों संख्या रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास निकालना है। क्या निकालना? व्यास। ये देखिए हाई पाई से हाई पाई कट जाएगा, सिंपल सा। हाई एक बार से हाई एक बार कट जाएगा तो यानी कि बच गया आपका आर बराबर कितना बच गया? अरे यार पाई से पाई ना कटेगा, 2 थोड़ी ना कटेगा, पाई से पाई कटेगा यानी कि 2 यानी कि बच गया, ठीक है। तो आर बराबर का 2 निकल गया, आर बराबर 2 निकल गया, तो आर बराबर 2 निकला यानी कि त्रिज्या 2 निकला। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या? व्यास पूछ रहा है, तो त्रिज्या का दुगुना कीजिए, आपका व्यास निकल जाएगा। 2 दूना 4 यानी कि व्यास निकल गया आपका 4। 4 कहाँ है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल को योग के बराबर है। यहाँ पे क्या कर रहा है? योग के बराबर है, योग के बराबर, योग के बराबर यानी कि क्या कर रहा है? जोड़ने का बात हो रहा है। क्या हो रहा है? जोड़ने का बात हो रहा है कि जरूर इसमें दुगो होगा, जरूर इसमें दुगो होगा तभी तो जोड़ाएगा, ठीक है। बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या, देखिए सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल देखो पाई आर स्क्वायर। देखिए इसको बार का आर माने हैं, क्यों माने हैं? तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, क्षेत्रफल के योग के बराबर यानी कि जोड़ना है दुगो के क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई एगो आर के स्क्वायर, देखिए इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, ठीक है। R1 3 है, R2 आपका 4 हो गया, तो पाई R1 के स्क्वायर प्लस में पाई यहाँ पे हो जाएगा R2 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई हो गया बरकार के स्क्वायर, और देखिए बराबर पाई, दोनों पाई थे, पाई पाई कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, R1 के स्क्वायर प्लस के R2 के स्क्वायर, सिंपल सा कोई बात नहीं। और देखिए पाई से पाई जो कटेगा तो आर स्क्वायर बराबर के R1 के स्क्वायर, तो R1 कथी है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 9 प्लस में कथी है? 4 के स्क्वायर है, R2 के स्क्वायर है यानी कि 4 का स्क्वायर होगा। R2 कितना? 4, 4 का स्क्वायर 4 चुका 16 यानी कि R2 बराबर 16 9 25, जब स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा यानी कि निकलेगा तो 5 हो गया, यानी कि R का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। 5 का है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमारे वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरा सिखा देंगे आपको बनाने के लिए, ठीक है। ये देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, 66 का रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है 49 पाई। पहले क्या बात हुआ? क्षेत्रफल का बात हुआ, तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे आंख मुन के। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना जाएगा? तो 49 पाई, तो बराबर 49 पाई लिख लेंगे। कह देखिए हाई पाई से हाई पाई कट गया यानी कि आर स्क्वायर बराबर 49 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाई जब स्क्वायर वो हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो आर बराबर का कितना निकल गया? 49, रूट से जब निकलेगा बाहर, रूट 49 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि आर का मान आपका 7 निकल गया, त्रिज्या का मान 7 निकल गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है? व्यास, तो त्रिज्या से व्यास निकालते कैसे हैं? त्रिज्या का दुगुना करते हैं, 7 दूना 14 आपका व्यास निकल गया। क्या निकल गया? व्यास 14 कहाँ है? 14, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? थोड़ा इसको समझिएगा, थोड़ा इसको समझने वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन हम पीछे बताते हैं। एक क्वेश्चन था कि 1 चक्रों में, ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन मिला है हमको 2 चक्रों में, फिर यहाँ पे आपको मिला 67 नंबर में कि 5 चक्रों में। देखिए हम बताया था क्या कि 1 चक्र में कहेगा तो सिर्फ 2 पाई आर कहेंगे। देखिए जब भी चक्र वाला बात हो, चक्कर वाला, तो हम लोग परिधि निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो जब भी 1 चक्कर कहेगा तो सिर्फ 2 पाई आर लिखेंगे, जब भी 2 चक्कर कहेगा तो 2 से गुना करेंगे। इसी प्रकार 5 चक्कर का है तो सिंपल से हम लोग 5 से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की दूरी, 14 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या पर दे दिया है, तो भाई 5 दूना 10, अब पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7, गुना आर कितना है? तो त्रिज्या दिया आपका 14, तो 14 रख दीजिए। 7 दूना 14 है, देखिए है जो आपका कितना 22 दूना 44, और 44 है 440, कितना हो जाएगा? 440 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर 440, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 68 नंबर कह रहा है
कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग, वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल का दिया यहाँ पे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर, क्या होगा भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है। कह रहा था उनकी परिधि परिमितियों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा आप लोग यहाँ पे करेंगे क्या, आप लोग जो स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर लाइएगा तो रूट चढ़ेगा, जब स्क्वायर को हटाइएगा तो कति होगा रूट चढ़ेगा। तो सिंपल सा आप लोग पाई पर रूट चढ़ाइएगा तो जो स्क्वायर वाई हट जाएगा, सिर्फ ए हो जाएगा, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहाँ पे आपका निकल गया क्या, ए का मान जो निकल गया, ए का मान निकला कितना रूट पाई गुना आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका ए का मान निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपसे आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो उनकी परिमितियों का अनुपात, परिमिति यानी कि दोनों का परिमिति फिर अनुपात निकालना, परिमिति का अनुपात, एक वृत्त का परिमिति या फिर हम लोग जैसे क्षेत्रफल का अनुपात निकाले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाले अभी, ठीक है, बराबर करके फिर यहाँ पे इसके बाद क्या कर रहा है उनकी परिमितियों का अनुपात, यानी कि एक बार वृत्त की परिमिति, एक बार वर्ग के परिमिति या फिर परिमाप, ठीक है, इसको निकालिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा निकालते हैं, तो पहले क्या है वृत्त, तो वृत्त की परिमिति कितनी होता है 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिमिति 2 पाई आर बराबर, यानी कि बराबर अब क्या कर रहा है वर्ग का परिमिति यानी कि परिमाप, तो वर्ग का परिमाप तो क्या होता है 4 गुना भुजा, ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से सिंपल सा आप लोग करेंगे क्या कि 2 गुना पाई का पाई आर का आर सिंपल सा रहेगा बराबर 4 गुना जो ए का जो है यहाँ पे मान हम लोग निकाले हैं, क्या निकल गया रूट पाई आर स्क्वायर हम लोग मान निकाले हैं, ठीक है। अब सिंपल सा आप लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि हाई जो है 2 से काटिए, 2 दूना 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाई जो रूट पाई है सिर्फ पाई है, पाई का मतलब कथी है 2 गो रूट पाई है, पाई का मतलब 2 गो रूट पाई है, जैसे हम लोग नहीं सही ऐसे करते हैं हम लोग, मान लीजिए 2 है अब बाटा में रूट 2 है, इसका मतलब क्या है सिर्फ 2 है, इसका मतलब क्या है कि रूट 2 को 2 है, रूट 2 को 2 है, रूट 2 फिर रूट 2 है, 2 को रूट 2 है, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 4 होगा, और रूट 4 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी कि है 2 यहाँ पे, इसी प्रकार सिर्फ 2 है यानी कि 2 को रूट 2 है, यही इसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ पाई है तो 2 को रूट पाई है, तो है 1 रूट पाई से है 1 रूट पाई कट गया तो 1 रूट पाई बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर से आर स्क्वायर कटेंगे तो आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर है तो 1 आर स्क्वायर कटा देंगे, यानी कि बचा कहते हैं यहाँ पे रूट पाई बचा बराबर, इधर देखिए इधर क्या बचा 2 में जब आर से गुना करके हाई आर से है 2 आर है तो 1 आर कट गया, तो सिर्फ आर बचा, तो आर में जब 2 से गुना करते तो 2 आर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकल गया रूट पाई बराबर के 2 आर, रूट पाई बराबर के 2 आर, या फिर अनुपात में लिखिए कोई दिक्कत नहीं, रूट पाई अनुपात 2 आर कहाँ है, रूट पाई अनुपात 2 आर, यहाँ पे देखिए रूट पाई अनुपात के 2 आर, यहाँ पे आर नहीं होना होगा, रूट पाई अनुपात के 2 आर, यहाँ पे आर स्क्वायर कहाँ से आ गया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोग आर स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पे आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर थोड़ी ना होगा, यहाँ पे देखिए और जो स्क्वायर हटेगा तो रूट सब में ना रूट चढ़ेगा, तो सब पर रूट चढ़ेगा तो रूट से तो कट जाएगा, ही रूट तो कट जाएगा, हाई स्क्वायर से हाई रूट कट गया, लेकिन पाई पे का तो रूट बच गया, ठीक है, पाई पे का रूट बच गया, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि रूट पाई बराबर के आपका 2 हो गया, क्या होगा रूट पाई बराबर के 2 होगा, नहीं समझे, देखिए फिर समझ लीजिए पाई आर स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों पर रूट चढ़ेगा, पाई पर भी आर स्क्वायर पर भी रूट चढ़ेगा, आर स्क्वायर पर रूट चढ़ेगा, तो हाई स्क्वायर से हाई रूट कट गया, लेकिन पाई पर का रूट ही बचा हुआ है, तो यहाँ पे रूट पाई इंटू में आर बराबर के ए, यानी कि ए का मान कितना निकला रूट पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग एक जगह पर रूट पाई आर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कटा देंगे 2 दूना 4, 2 को रूट पाई है, 2 को रूट पाई तो 1 रूट पाई से 1 रूट पाई कटा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बचा क्या हाई जो आर है तो हाई आर से हाई आर कट गया, ठीक है, तो बच गया रूट पाई का रूट पाई बराबर के बराबर, इधर 2 बचा था 2, यानी कि रूट पाई बराबर 2, यानी कि रूट पाई अनुपात 2 आपका आंसर निकल गया, ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए आपको 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा इसको ऊपर घास का लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए अच्छे तरीके से। देखिए 59 कह रहा है कि के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, देखिए अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है, तो पाई यहाँ पे होता है आर, कोष्ठ में पाई +2, अतः त्रिज्या आपका के दिया है,
तो के देखिए यहाँ पे मच कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा आर, त्रिज्या आर हो गया, आर इंटू में पाई प्लस 2, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आर इंटू में पाई प्लस 2। अब आर यहाँ पे लिखिए शुरू में या फिर यहाँ पे लिखिए, दोनों से गुना हो रहा था, लेकिन लास्ट में यहाँ पे दिया आपको क्या, दिमाग को घुमाने के लिए यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी परिधि पर, देखिए वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि पर ABCD 4 बिंदु है। देखिए इसको समझिए, ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो दिया है थोड़ा अच्छे तरीके से दिया है, इसको बनाया कि देखिए सबसे पहले कह रहा है कि इसमें एगो वृत्त है, ठीक है, तो एगो हम लोग वृत्त बना लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब कह रहा है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि है, जन परिधि है, परिधि है, परिधि पर ABCD 4 को बिंदु है, ABCD एक वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 गो बिंदु है, A B C D 4 को बिंदु है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है क्या, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, कह रहा है शुरू में क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या है, देखिए जो वृत्त है तो उसकी त्रिज्या कितना दिया, तो 8 सेंटीमीटर, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसकी त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से अगर यहाँ पे फिर एक और लाइन खींच लेते हैं, और त्रिज्या हम बना लेते हैं, तो ये त्रिज्या है तो ये तो 8 होगा, क्या होगा, यू 8 होगा, तो 8 मिलाया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का व्यास हो गया 16 और त्रिज्या हो गया 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो है व्यास है तो ये वर्ग का तो विकर्ण हो गया, क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया, सिंपल सा, क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको हम लोग निकालें कैसे, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम लोग इसे क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको भुजा पता रहना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए, भुजा पता रहना चाहिए। ठीक है, तो भुजा सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। देखिए वर्ग का विकर्ण यहाँ पे कितना है, वर्ग का विकर्ण कितना है, तो 8 को 16 है, तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है। ठीक है, इसका वर्ग का विकर्ण कितना 16 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो A बराबर 16/√2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्ग का विकर्ण जो है, तो वर्ग का विकर्ण आपका 16 हो गया, तो 16 कैसे हो गया, तो हाई 8 को त्रिज्या हाई, हाई 8 को त्रिज्या हाई, तो ये हो गया पूरा व्यास हो गया, वृत्त का व्यास हो गया, लेकिन ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण आपका 8 8 16 हो गया। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2 गुना भुजा, इसको हम लोग सूत्र बैठा देंगे, तो A बराबर 16 गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा 16/√2। ठीक है, यहाँ का भुजा का हो गया, भुजा आपका निकल गया 16/√2, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब भुजा पता रहेगा, तो भुजा हमको पता हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा यहाँ पे क्या है 16/√2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 का स्क्वायर, तो यहाँ पे समझिएगा आप लोग, 16 का स्क्वायर कर रहा है, क्या कर रहा है, अब देखिए इसको पहले इसको काटिए, रूट से स्क्वायर कटेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि बच गया आपका कितना, 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना है कि 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 और बाटा में 2 का 2। ठीक है, अगर आप इसको कटाते हैं 2 से तो कितना बार में कटेगा, 2 कम 2 यानी कि 128 बार में, 128 बार में, यानी कि 128 आपका राइट आंसर निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, सिंपल से 128 ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, 71 क्या कह रहा है, 71 की यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में, देखिए कह रहा है कि कोण AOB बराबर थीटा, तो चाप AB की लंबाई। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को पूछा था, ठीक है, पहले पूछा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पूछ रहा है तो मेरा काम है कि जितना बार पूछेगा उतना बार हम आपको सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि थीटा यहाँ पे दिया, लेकिन चाप का लंबाई क्या होता है, थीटा बटा 360 2 पाई r। ठीक है, लेकिन कोण दिया है थीटा, थीटा का जब हम लोग कोण लिखते हैं, लेकिन कोण की जगह पर थीटा ही दिया, तो थीटा का जगह थीटा ही रहेगा, 2 से कटा दे, गुना में है तो 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 180 बार में कटेगा, यानी कि थीटा बटा 180 पाई r। देखिए ऑप्शन में कहाँ थीटा बटा 180 पाई r, कहाँ है, थीटा बटा 180 पाई r, थीटा बटा 180 पाई r। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में थीटा बटा 360, यानी कि देखिए अगर इसको 2 से कटाते हैं तो थीटा बटा 180 आ जाएगा, यानी कि 180 थीटा बटा 180 पाई आर, यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। अगर इसको 2 से कटाएंगे तो 90 बार में कटेगा, तो 90 नीचे तो आना नहीं चाहिए, नीचे 180 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे नीचे 180 आना चाहिए, अगर इसको देखते हैं नीचे तो 180 है, लेकिन स्क्वायर लग गया तो नहीं होगा, नीचे 360 है, 360 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सिंपल सा आपका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 72 नंबर कर रहा है कि 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के द्वारा तय किया। देखिए फिर यहाँ पे चक्कर वाला बात हो रहा है, चक्कर वाला बात हो रहा है। जब भी चक्कर वाला बात होगा तो कथी वाला बात होगा, ये परिधि वाला बात हो रहा है, 2πr, ठीक है, 2πr वाला बात हो रहा है, परिधि वाला। कर रहा है 2 चक्कर, 2 गो चक्कर में तो 2 से गुना कर देंगे, सिंपल सा। कहेगा 50 चक्रों में तो 50 से गुना कर देंगे, 100 चक्रों में 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पे क्या करा है 2 चक्रों में तो सिंपल सा 2 से गुना करेंगे। अब 2 दूना 4 गुना 4πr, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि 42 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो व्यास 42 दिया है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 21 होगा। व्यास का अधिक करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, 21 हो गया आपका त्रिज्या, ठीक है। तो 4 गुना 22/7 गुना 21, त्रिज्या हो गया 21, व्यास का अधिक करेंगे तो देखिए हो जाएगा 7 त्रिका 21, ठीक है। देखिए 4 त्रिका 12 गुना 22। अब सिंपल सा गुना कर दीजिए। देखिए गुना कैसे करते हैं हम लोग, पूरा से बारी बारी से गुना कीजिए। पूरा से 12 दूना 24 का 4, हाथ में 2, 12 दूना 24, 24 को 2 का 26 को 264 आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो दोस्तों हमने शुरू से लेकर अंत तक यानी कि 1 से लेकर 72 तक के क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर दिया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द सोल्व कर लें। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।